लव मैरिज या अरेंज मैरिज, दिल छू लेने वाली कहानी। कनिका ने जब आंखें खोली तो उसके बगल में एक गिफ्ट बॉक्स रखा था जिस पर लिखा था, शादी की 17वीं वर्षगांठ की बधाई मेरी जीवन संगिनी। उस बॉक्स को खोले बिना ही कनिका आज से 17 साल पीछे की यादों में चली गई। कितनी अल्हड़ थी वो जब उसने अपना एमबीए पूरा किया था और वह अपने सपनों की एक अलग ही दुनिया में रहती थी। कनिका को कभी अरेंज मैरिज करनी ही नहीं थी, उसे तो लव मैरिज करनी थी। इसका सबसे बड़ा कारण था परिवार। कनिका का मानना था कि अरेंज मैरिज में परिवार हमेशा दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए उसने और उसके दोस्तों ने तय किया था कि ढंग का लड़का मिलते ही हम सब लव मैरिज करेंगे। पर कनिका की सोच के हिसाब से कुछ नहीं हुआ। उसे कोई उस तरह का लड़का ही पसंद नहीं आया जैसा कि वो चाहती थी। इसलिए कोई बात ही नहीं बनी। आखिरकार माँ बाप का मन रखने के लिए उसे उनके मनपसंद लड़के से शादी करनी ही पड़ी। इस तरह से लव मैरिज करने वाली कनिका की अरेंज मैरिज हो गई। शादी के बाद जब कनिका की विदाई हो रही थी तो वो बहुत रो रही थी। उसकी आंखों का काजल आंसू के साथ बह रहा था। वो अभी गाड़ी में बैठी ही थी कि तभी चेहरे के सामने एक सफ़ेद रुमाल आता है जो किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने उसकी तरफ बढ़ाया था। रुमाल लेकर कनिका ने आंसू पोंछे। आंखों से बहा काजल उस सफ़ेद रुमाल पर लग गया। सॉरी, मैंने आपकी रुमाल गंदी कर दी, मैं इसे धुल दूंगी, कनिका ने अभिनव से कहा। अभिनव ने उसके हाथ से रुमाल लेते हुए सिर्फ इतना ही कहा, कोई बात नहीं। थोड़ी ही देर में गाड़ी अभिनव के घर पहुंच गई। कनिका को अब उनका सामना करना था जिसके कारण वह कभी अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती थी। दरवाजे पर परिवार के सभी सदस्य आरती की थाली लिए नई दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। सभी ने कनिका का स्वागत धूमधाम से किया। गृह प्रवेश के बाद शादी की बची हुई रस्मों को जल्दी खत्म किया गया। कनिका की सास ने अपनी बेटी से कहा, सौम्या, भाभी को उनके कमरे में ले जा आराम करने दे, वो बहुत थक गई है। सौम्या तुरंत उठी और कनिका को उसके कमरे में ले गई और कहा, भाभी आप यहाँ आराम करिए और कुछ भी ज़रूरत हो तो मुझे बुला लेना। भारी लहंगे और जेवरों को उतारने के बाद कनिका फ्रेश होकर सो गई। 4-5 घंटे बाद उसकी आँख खुली तो देखा कि रात हो गई थी। घड़ी देखा तो 8 बज रहे थे। तभी अभिनव को कमरे में आता देख वह थोड़ा सकपका गई। अरे आराम से, ऐसे झटके से नहीं उठते हैं, अभिनव बोला। हल्की मुस्कान के साथ कनिका बोली, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गई। तभी दरवाजे पर दस्तक के साथ कनिका की सास अंदर आते हुए बोली, अरे नहीं बेटी, शादी की थकान है, चंद घंटों की नींद से थोड़े ही जाएगी। लो खाना खा लो और उसके बाद फिर से सो जाना। जब कनिका ने खाने की प्लेट देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। प्लेट में उसकी पसंदीदा मशरूम की सब्जी, रोटी और खीर थी। मम्मी जी, आपको कैसे पता कि ये मेरा पसंदीदा खाना है? कनिका ने अपनी सास से पूछा। इतने में सौम्या पानी की बोतल लाते हुए बोली, भाभी, सबके परिवार में सबको एक दूसरे की पसंद पता होता है, इसलिए आपके आने से पहले ही आपकी मम्मी और बाकी परिवार के लोगों के साथ बातचीत करके भैया और मम्मी ने आप पर पूरी किताब ही लिख लिए हैं। अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, हमें सब पता है कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। सौम्या की ये बातें सुनकर कनिका अपनी सास के पैरों से लिपट गई और कहा, थैंक यू मम्मी, मुझे इस परिवार में अपना एक अलग दर्जा देने के लिए। पर सास ने कनिका को उठाकर गले लगा लिया और कहा, तुम अपने माँ बाप को छोड़कर हमारे घर आई हो, इसलिए आज से तुम भी हमारी बेटी जैसी हो। उस दिन से कनिका के मन में परिवार को लेकर रहने वाला डर निकल गया। उसने परिवार को अपना माना और परिवार ने उसे अपनाया। इस तरह से हंसी खुशी रहते हुए कनिका और अभिनव की शादी को आज 17 साल पूरे हो चुके थे। कनिका ने अपने अतीत से वर्तमान में आते हुए उस गिफ्ट बॉक्स को खोला तो देखा उसमें काजल लगा वही सफ़ेद रुमाल था जिससे कनिका ने अपने विदाई के समय आंसू पूछे थे। साथ ही एक पत्र भी था जिसमें लिखा था, प्रिय जीवन संगिनी, तुम्हारे विदाई के समय के आंसू मेरे लिए बहुत कीमती थे जिसे मैंने हमेशा संजो के रखा था। मुझे पता था कि तुम एक परिवार छोड़कर आ रही थी, इसलिए यहाँ पर हमने तुम्हारे लिए एक दूसरा परिवार तैयार कर रखा था। मेरे साथ अपना जीवन साझा करने के लिए शुक्रिया।
शादी के वर्षगांठ पर बहुत सारा प्यार, तुम्हारा जीवन साथी अभी। दोस्तों, लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क तो बस इस बात से पड़ता है कि आपका पति और आपका परिवार कैसा है। अगर प्यार करने वाला पति और परिवार मिले तो अरेंज मैरिज भी लव मैरिज से बढ़कर है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।